Hello children, good morning to all of you. We are studying in about English grammar and previous class we had studied in about adjectives and their types. Now we are going to study in about adverb. आज के क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका टॉपिक होगा एडवर्ब। आज फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में कहा गया है कि एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड होता है वह क्वालिफाई और एडवर्ब के लिए जो वर्ड होता है मॉडिफाई, यानी टू एड द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई होता है। कैसे? तो एडवर्ब ये होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब हो गए। फिर प्रश्न वही आता है कि इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन ऑफ एन एडवर्ब दैट यू मे राइट एन एडवर्ब इज अ word which modify to the meaning of a word and adjective or another adverb is called an adverb. For example, he runs very fast. हमने लिखा एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक क्रिया विशेषण वह शब्द है which जो टू एड द मीनिंग ऑफ, इसको एक वर्ड में बोलते हैं मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, जो वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है या एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। कैसे? ही रन्स, यहाँ ही सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, फास्ट जो है एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई की तरह है वेरी, यानी दौड़ रहा है फास्ट, फास्ट मतलब तेज, लेकिन उसमें वेरी लग गया तो वेरी फास्ट हो गया, ये हो गया एडवर्ब। द बेबी slept peacefully. द बेबी मतलब बच्चा, सेलेक्ट मतलब सोया है। द बेबी slept peacefully, बच्चा जो है शांति से सोया है। She drives a car very carefully. She drives a car, वह एक कार, she drives a car, वह एक कार चलाती है very carefully। यहाँ जो very है वह क्या है? एडवर्ब है। द बेबी slept peacefully, बच्चा जो सोया हुआ है शांति से। ये जो वर्ड है यह मॉडिफाई कर रहा है किसके? वर्ब के, वर्ब मतलब क्रिया और एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग को, ये सब होते हैं एडवर्ब। अब मेन बात आता है
कि हम एडवर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। एडवर्ब का प्रयोग 4 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है बिफोर एन एडजेक्टिव। एडवर्ब का प्रयोग हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। वाक्य जब लिखते हैं तो द वाई डांस वेरी वेरी, द वाई सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है और वेरी क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले जो वेरी प्रयोग हुआ है यह है बिफोर एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ वेरी जो आप देख रहे हैं, वेरी से पहले जो हम प्रयोग किया है किसका है वेरी का। दूसरा कंडीशन जो होता है जहां हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ही सब्जेक्ट है, साउंडेड वर्ब है और बैडली जो है बैडली एडवर्ब है। तीसरा कंडीशन जहां पर हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं वह है बिटवीन द मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मेन जो वर्ब का बेस वर्ब होता है, मूल रूप होता है उसके और सहायक क्रिया के बीच में हम जो है एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे? दे सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, सर्टेनली जो है यह एडवर्ब है और कम टुमारो यह क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या हो गया कम और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया विल। मेन वर्ब कम, ऑक्सिलरी वर्ब विल, दोनों के बीच में किसका प्रयोग हो गया सर्टेनली। तो सर्टेनली जो है एडवर्ब है। चौथा कंडीशन जहां पर एडवर्ब का होता है वह है आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम जो है एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। सी सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है और पिक्चर ऑब्जेक्ट है और ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदरता के साथ। उसने पिक्चर बहुत सुंदरता के साथ बहुत सुंदर रूप में पेंट किया। तो यहाँ ब्यूटीफुली जो है वह एडवर्ब है और प्रयोग कहाँ हुआ है आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद। फिर से समझिए सी सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब और पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट है और जो ब्यूटीफुली वर्ड है वह जो है आपका एडवर्ब है। इन 4 कंडीशनों में आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको एडवर्ब के पोजीशन यानी वेयर एडवर्ब इज यूज, कहां पे एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टडी इन अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हम लोग अध्ययन किए हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान के बारे में बताता है। और तीसरा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय के बारे में बताता है। चौथा जो इसके प्रकार में है वह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब कोई कार्य बार बार होता है, रिपीट होता है, इसको ऑफन बोलते हैं अक्सर, वह होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो पांचवा है वह है एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री से पोजीशन का पता चलता है, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस विल बी नोन बाय डिग्री। अब चलिए इसके एक एक एग्जाम्पल को समझे। आपने जैसे मैंने बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर में व्हाट और हाउ लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। जैसे द नाइटिंगेल, बुलबुल सैंग ए सॉन्ग स्वीटली हो गया। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये देखा जाता है कि वेयर एंड व्हाट प्लेस एंड एक्शन इज डन, कहां और कैसे कोई एक्शन कार्य करता है, कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे तो एज मतलब जैसे माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, चूंकि फ्रेंड्स प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब आज पर आर प्रयोग किया गया है। वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे हैं, प्रश्न आएगा वेयर कहां, आंसर आप देंगे आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहे हैं।
और आउटसाइड पर जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला जो हमें आपको बताए एडवर्ब ऑफ टाइम यानी स्थान। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें स्थान का पता चलता है। इसको कैसे डिफाइन करें? शी हैज टू लीव टुडे, आज उसको छोड़ना है। आप किसी को छोड़ने जाना है, कोई मेहमान आपके घर आए होंगे, आपको छोड़ने जाना है, आप लिखेंगे सी। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। टू प्रीपोजिशन है टू लीव, मैं आपको बताया हूं इंफिनिटिव, तो टू लीव इंफिनिटिव हो गया। जो टुडे लिखा हुआ है ये आप टुडे समय को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? समय को। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई कार्य ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, तो उसके लिए वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी होता है। तो डिनोट हाउ ऑफन एक्शन, कोई कार्य कैसे और कितनी बार हुआ इसको जानना है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम इसे कैसे समझे? तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा प्ले इन द मॉर्निंग, कहाँ खेलता हूं? इन द मॉर्निंग। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, ये रोज रोज का क्रम है जो ऑफन को शो करा है, क्रम को शो करा, रोज मैं खेलता हूं। अगला जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब होता है पोजीशन को जो शो करता है। हर चीज की 3 पोजीशन होता है, पूर्वावस्था, मध्यम अवस्था, उत्तम अवस्था। इसको जानने के लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में एक एग्जांपल आप देखिए। आई गो टू टेम्पल रेगुलरली, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू टेम्पल, और रेगुलरली मतलब होता है नियमित। तो रेगुलरली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री को और डिटेल से जानने के लिए हमें इसके अवस्था पर ध्यान देना होता है, और वो अवस्थाएं क्या होती है, बनता कैसे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री को लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जैसे आप लिखते हैं पॉजिटिव में हो गया गुड, किसी एक वस्तु के लिए गुड हो गया। 2 वस्तु में तुलना करना है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब होता है तुलना करना, तो गुड का हो जाएगा बेटर। और कोई चीज उत्तम क्वालिटी का है यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है उसको सुपर सुपर बोला जाता है, लेकिन डिग्री में हम इसको सुपरलेटिव होते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार हो जाएगा हॉट, गर्मी ज्यादा है तो हॉट। कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? हॉटर। और सुपरलेटिव में क्या होता है? हॉटेस्ट। ऐसे इसके रूप चलते हैं। आप कहेंगे सर जी हम लोग छोटे क्लास में याद किए हैं, इसके यूजेज कैसे करेंगे? तो इसके यूजेज देखिए, आप लिख रहे हैं कि ही राइटिंग इज गुड, हिज राइटिंग इज गुड, उसकी राइटिंग अच्छी है। तो यहाँ गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री। आप लिख रहे हैं कि ही इज बेटर देन हिम, यानी यहाँ 2 लोग हैं, 2 लोगों के क्वालिटी के बारे में तुलना की गई है, और जो वर्ड यूज हुआ है वह क्या हो गया? बेटर। तो बेटर ही और हिम के बारे में क्या दिखा रहा है? तुलना को, तो बेटर देन का प्रयोग करता है। लेकिन कोई अनोखा है, खास है, तो उसके लिए सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ
क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास। एक बात का ध्यान रखा जाता है, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो पांचवा युग था एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसमें डिग्री का प्रयोग, इसके यूजेज ऐसे किए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। आज के क्लास में हम सब ने एडवर्ब के बारे में अध्ययन किया। आपको यह कैसा लगा, इसके लिए आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है तो आगे इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।